Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Math and Math by Umair Sajid. Today we are going to solve exercise 2.4 question number 2 part 2 and 3 in this video. इसमें हमने ट्रुथ टेबल्स ड्रॉ करने हैं, स्टेटमेंट हमें गिवन है तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं इसका। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो जो 2 के पार्ट 1 की है वो नहीं देखी तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 1 क्लास 11 मैथ बाय उमैर साजिद, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो बेसिक्स हैं, जो ये बेसिक्स हैं मैंने डिस्कस किए हैं सारी की सारी। एंड, और, नॉट, कंडीशनल, बाय कंडीशनल का आपने टेबल कैसे याद रखना है और कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम टाइम ज़ाया किए बगैर उनको दोबारा डिस्कस नहीं करते और टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप P लिखेंगे, P के बाद लिखेंगे Q। यहाँ पर आप लाइन्स ड्रॉ करते जाएंगे। फिर देखेंगे नॉट किस किस के साथ है, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट ऑफ P है। आप नॉट ऑफ P का टेबल ड्रॉ करेंगे। जब नॉट्स के टेबल ड्रॉ हो जाएंगे फिर आपने पूरी ब्रैकेट जो होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो हम P एंड नॉट ऑफ P ये ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जब ये ब्रैकेट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम इस ब्रैकेट का जो कंडीशनल है वो Q के साथ चेक करेंगे। तो सबसे पहले P होता है आपके पास। जब भी P लिखा आए आपने 2 ट्रू और 2 फॉल्स लिख देने हैं। Q को ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर P और Q दोनों सिर्फ 2 हों, साथ R ना हो, तो आपने 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल इस तरह लिख लेना है। उसके बाद हमने फाइंड करना है नॉट ऑफ P। नॉट ऑफ P का मतलब है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देना है, यानी कि P का नॉट ले लेना है। तो यहाँ पर P के साथ ट्रू है तो नॉट ऑफ P में फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू है, इसकी बजाय हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। ये फॉल्स है तो हम ट्रू कर देंगे। इसी तरह ये फॉल्स है तो हम ट्रू करके इसको लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपने अगेन P एंड नॉट ऑफ P इन दोनों के दरमियान एंड का ऑपरेशन अप्लाई करना है। नॉट में मैंने आपको बताया था ट्रू हो तो फॉल्स कर देना है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देना है। ये जो सिंबल है ए का, इसको हम एंड पढ़ते हैं। एंड का ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है एक रूम है जिसके 2 दरवाजे हैं। इसको अगर आपने बाईपास करना है तो दोनों दरवाज़ों से आपको गुजर कर जाना पड़ेगा पास करने के लिए। जब दोनों डोर्स ओपन होंगे तो तब ट्रू मिलेगा, यानी कि दोनों टी होंगे तब आंसर टी मिलेगा, ट्रू होंगे। अगर एक दरवाज़ा बंद है यानी कि फॉल्स है तो आउटपुट क्या होती है, फॉल्स होती है। चाहे वो पहला दरवाज़ा बंद हो या दूसरा दरवाज़ा बंद हो या दोनों दरवाजे बंद हो। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमने एंड लगाना है। तो ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद है तो यहाँ पर आउटपुट आपको फॉल्स ही मिलेगी। ट्रू और फॉल्स तो देखा जाए तो ये दरवाज़ा तो ओपन है लेकिन ये दरवाज़ा बंद है तो आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगी। इसी तरह इसमें ये दरवाज़ा बंद है तो आप आगे नहीं जा सकते, फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, P फॉल्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसमें सिर्फ ट्रू तभी आएगा कि दोनों क्या हो, ट्रू हो। उसके बाद आपने कंडीशनल अप्लाई करना है, इसका कंडीशनल इस पर, यानी कि P एंड नॉट ऑफ P का कंडीशनल Q पर। कंडीशनल में क्या होता है, अगर ट्रू फॉल्स पर जा रहा हो तब फॉल्स आता है। अगर दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू, दोनों मतलब एक फॉल एक ट्रू हो तब भी ट्रू। सिर्फ इसमें हमने इतना याद रखना था, इसको कंडीशनल पढ़ते हैं या इफ़ P देन Q। अगर ट्रू फॉल्स पर जा रहा हो तब फॉल्स है। तो अब ये वाले को हमने इस पर चेक करना है, यानी कि इसको इस पर। तो फॉल्स ट्रू पर जा रहा है, जब फॉल्स ट्रू पर जाए तो क्या आता है, ट्रू आता है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू पर जा रहा है। फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू पर जा रहा है, क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स पर जाए तब भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स पर जा रहा है तब भी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल आपने याद रखना है कंडीशनल का। अगर ट्रू फॉल्स पर जाए तब भी फॉल्स। अब इसको आपने इस तरह नहीं पढ़ना, यानी कि P का कंडीशनल इस पर नहीं है बल्कि इसका कंडीशनल इस पर है, यानी कि P एंड नॉट ऑफ P का जो कंडीशनल है वो Q पर है। तो फॉल्स से ट्रू, जब फॉल्स से ट्रू होगा तो तब क्या आएगा, फॉल्स से ट्रू तो ट्रू आएगा। तो ये आपके पास इसका टेबल आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी तरह अब इसका हम पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 3 करते हैं, जो कि बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है।
जस्ट आपने एक बार वीडियो देख लेनी है जो मैंने 2 के पार्ट 1 की है, ताकि आपकी बेस क्लियर हो जाए। जो ये चार्ट है उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है और साथ साथ आप उसको याद कर लें, लिख लें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये यहाँ से लॉन्ग भी आता है, यहाँ से शॉर्ट भी आता है। पी कंडीशनल क्यू का नॉट है, फिर आगे है बाई कंडीशनल और फिर लिखा हुआ है पी एंड नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसका आपने टेबल ड्रा करना है। अब इसका टेबल हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप ड्रा करते हैं और देखते हैं कैसे टेबल ड्रा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पी लाइन लगा देते हैं, फिर लिखते हैं क्यू, फिर लाइन लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट है पी कंडीशन, सॉरी यहाँ पर पहले देखा नॉट किस किस के साथ है, अकेला नॉट, तो यहाँ पर क्यू के साथ नॉट है, आप नॉट ऑफ क्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट है ये वाली कंप्लीट पी एंड क्यू, आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट आ जाएगी, आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपने इसके बाहर देखे नॉट लिखा हुआ है, आपने नॉट पी एंड क्यू फाइंड करना है। जब ये अब ये कंप्लीट फाइंड हो गया, ये भी कंप्लीट फाइंड हो गया, तो इन दोनों के दरमियान बाय कंडीशनल लगाना है। तो ये इसका तरीकाकार होता है, पहले आप सिंगल लिखते हैं, फिर सिंगल जिसके साथ नॉट आ रहा होता है वो लिखते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद अगर कोई सिंबल आ रहा हो तो वो आपने लिखना होता है। तो एट द एंड यहाँ पर हमारे पास ये बाई कंडीशनल के साथ कंप्लीट आ जाएगा, तो ये इसका कंप्लीट होगा। अब P है तो आपने P हमेशा दो, अगर P और Q हो तो 2 ट्रू और 2 फॉल्स, इस पूरी एक्सरसाइज में P यही आएगा, P हमेशा 2 ट्रू 2 फॉल्स, जबकि 2.5 में चल के थोड़ा सा चेंज आएगा। Q में क्या करना है, एक ट्रू एक फॉल्स लिखना है, एक ट्रू और एक फॉल्स लिख देना है। उसके बाद आपने नॉट ऑफ Q फाइंड करना है। नॉट ऑफ Q का मतलब है, आप इसको भूल जाएं, Q का नॉट, ये जहाँ पर ट्रू हो वहाँ पर आपने फॉल्स लिख देना है, जहाँ पर फॉल्स हो उसकी बजाय आपने ट्रू, तो ट्रू है तो आपने फॉल्स और फॉल्स है तो आपने ट्रू लिख देना है। उसके बाद आपने पी कंडीशनल क्यू फाइंड करना है। पी कंडीशनल क्यू में आपने याद रखना है, जैसा कि टेबल में बताया था, ट्रू अगर फॉल्स पर जा रहा हो तो तब फॉल्स आता है, तो यहाँ पर ट्रू फॉल, क्योंकि पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो ट्रू फॉल पर आए तो तब आएगा फॉल्स, बाकी हमेशा ये क्या होगा, ट्रू ट्रू और ट्रू ही आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों को आप भूल जाएं, आपने क्या करना है, P एंड नॉट ऑफ Q, ये P है और ये नॉट ऑफ Q का टेबल है, इन दोनों के दरमियान एंड का ऑपरेशन लगाना है। एंड ऑपरेशन के लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर दोनों डोर्स ओपन हो, दोनों इनपुट ट्रू हो तो तब आउटपुट ट्रू है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स है। तो यहाँ पर आप देखें, एक दरवाज़ा ओपन दूसरा दरवाज़ा बंद है, तो आउटपुट आ जाएगी बंद, यानी कि फॉल्स, आप नहीं पहुँच सकते। ट्रू ट्रू, लॉजिक ये है कि आप रूम पार कर सकते हैं, दोनों दरवाजे ओपन हैं तो आप कर सकते हैं ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, दोनों दरवाजे बंद हैं तो आप उस रूम से गुजर नहीं सकते, तो इसका मतलब है फॉल्स है। इसी तरह फॉल्स और ट्रू, एक दरवाज़ा बंद है एक दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन आपको ये दोनों डोर्स अगर ओपन मिलेंगे तब आप यहाँ पर जा सकते हैं, तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इन सब को भूल जाना है, और जो ये P एंड Q था इस ब्रैकेट का आपने नॉट फाइंड करना है। नॉट का मतलब क्या है, जहाँ पर ट्रू है आपने उसको फॉल्स कर देना है, जहाँ पर फॉल्स है आपने ट्रू कर देना है, जहाँ पर ट्रू है आपने फॉल्स कर देना है, जहाँ पर ट्रू है आपने फॉल्स कर देना है। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने इस ब्रैकेट यानी कि ये वाला हिस्सा और इसका बाय कंडीशनल फाइंड करना है। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं बाय कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ रीड करते हैं। बाय कंडीशनल में ये जो इसको आपने समझना ज़रूरी है, अगर दोनों सेम हो, दोनों ट्रू हो तब भी आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स हो तब भी आउटपुट ट्रू, अगर एक ट्रू एक फॉल या एक फॉल और एक ट्रू हो तो आउटपुट फॉल्स आती है। तो यहाँ पर क्योंकि इन दोनों को हमने देखना है जो कि ये ऊपर लिखे हुए हैं, तो देख रहे हैं दोनों सेम हैं तो आउटपुट ट्रू, दोनों सेम हैं तो आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट ट्रू,
दोनों सेम है, अगेन आउटपुट ट्रू। तो ये आपके पास ट्रूथ टेबल ड्रा हो गया है, सिंपल सा इसका ट्रूथ टेबल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर आपने इसकी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, 2 के पार्ट 1 की, तो वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने टेबल्स ये याद करना सारा सिखाया है। यहाँ पर हम उनको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।